अब मान के चलिए जैसे आपके हम लोग देहात कराने वाले हैं नहीं नहीं, घड़े में कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं है। आप सोचिए कि कैसे रखिएगा। अगर पहले से बालू उसमें रखा हुआ है, पहले से 1 किलो बालू रख दिए और उसके बाद से आप उसमें पत्थर डालिएगा ना, तो वो कभी भी घड़ा में नहीं भर पाएगा। वो जानते कहाँ हैं? से, जबकि सर जी पहले से बालू रखिए दिए तो कहाँ से घर। लेकिन अगर पहले से पत्थर आप रखेंगे तो पत्थर में ना बीच बीच में होल्स होते हैं। अब रेत जब डालिएगा ऊपर से तो पूरा भर जाएगा, पूरा प्रॉपर। तो अभी क्या हुआ है ना, लेकिन ये जब हम पढ़े ना ये सुल्तानगंज वाला, वो इतना अभी कॉपर का मूर्ति अपने पूरा इतिहास में नहीं मिला, लेकिन एक यही मिला है देखने में। हाँ जी इंद्रजीत जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हाँ हेलो, जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ जी, जय भीम नमो बुद्धाय जी, बोलिए। अरे सर जी, मैं 3 साल से जुड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जुड़ नहीं पा रहा था। अब तो 3 साल से सुन रहे। एक मेरा क्वेश्चन था सर जी। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। अरे ये जो सुल्तानगंज में अपना ये जो तांबे की, अरे कॉपर का ये जो मूर्ति मिला था, ये सही बात है कि गलत है? ये जो 1861 में किस चीज का मिला था? अरे अरे अपने बुद्ध जी का मिला था। वो जब वो ये भी हरीश हरीश, अरे जो अंग्रेज का शासन था उस समय। हाँ, तो 1861 61 या 62 में से ही ये भी हरीश उस समय सुल्तानगंज का स्टेशन जो बनाने के उस समय उनको इथे मिला था। देखिए, जब अंग्रेज थे ना, तब जितनी मूर्ति मिलती थी वो सब बुद्धिस्ट की होती थी। हाँ, तो उस पे लिखा हुआ है कि अरे बुद्ध का ही मूर्ति था, लेकिन वो क्या होता है कि वो बायां पैर उनका डिस्टर्ब हुआ था, टूटा हुआ था और कॉपर का था। अच्छा। ईबी हरीश नाम के वो अंग्रेज थे, और एक टीला था वहां पे। वो टीला पे रहते थे और उसके बाद वो स्टेशन बनाते थे। जब वो कर्निम्भम महोदय अरकान ने उसके बाद 1883 की 82 में जब आए थे तो उसको खुदाई किए थे। उस समय बुद्ध विहार मिला। ये सही बात है सर जी? बिल्कुल सही बात होगी। भारत के कण कण में ही बुद्धिज्म है, बुद्ध ही निकलते हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा। हाँ सर। जब तक अंग्रेज थे तो खुदाई होती थी तो बुद्ध की प्रतिमा निकलती थी। आजकल भी खुदाई हो रही है तो बुद्ध निकल रहे हैं, लेकिन हल्ला क्या हो रहा है कि वैदिक निकल गया, यज्ञ कुंड निकल गया, तो इनके ब्रह्मा विष्णु महेश निकल गए। समझ रहे हैं? मूर्तियां अभी भी वैसे ही निकल रही हैं, सब बुद्धिस्ट की निकल रही हैं। लेकिन देखे अंतर कितना, अंग्रेज थे तो दूध का दूध पानी का पानी होता था, अब ये जो है अपना देवी देवता बता रहे हैं सब। ये अंतर हो गया है बस। क्या है कि यही सर जी, हम पूरा अपने बीवी बाल बच्चे को समझते। बच्चे तो समझते हैं लेकिन बीवी नहीं समझती है। इतना चल रहा है, ये इतना ब्रह्मा विष्णु महेश फोटो, लेकिन हम सब कुछ नहीं मानते। बस हम आपकी को 3 साल से आपको सर जी सुन रहे हैं, सब इसीलिए सब अपना ब्रह्मा विष्णु में सब फेंक दिया। लेकिन बीवी कहती जाने दीजिए। जब तक मैं बोला था सर जी से बात कराएं कभी, लेकिन बोलते कि नहीं, मैं पूरा डिटेल्स मालूम कर लेंगे अपना, तब जाके सर जी से बात करेंगे बाद में। उनको कहिए ना, उनको किताब पढ़ पाती हैं? आप पढ़ते हैं? मैट्रिक पास हैं वो भी, हम भी मैट्रिक हैं, मेरी बीवी भी मैट्रिक हैं। तो उनको जो है ना, किताब जो है वैदिक युग का घालमेल कहिए पढ़ने के लिए। किताबें पढ़ें धीरे धीरे, और बाबा साहब की किताब पढ़ें, बुद्धा एंड हिज धम्मा पढ़ें। हाँ सर। पढ़ेंगे ना जैसे जैसे, देखिए जैसे एक घड़ा को देखिए, तो घड़े में आपके पास ना अगर कहा जाए 1 किलो बालू है और 1 किलो पत्थर है, और कहा जाए कि ये दोनों अगर ठीक से अगर घड़े में रखा जाए तो दोनों आ जाएगा। अगर ठीक से रखा जाए तो दोनों आपको दिया जाएगा कि लीजिए घड़े में रखिए। आप कैसे रखिएगा घड़े में? अब मान के चलिए जैसे आपके हम लोग देहात कराने वाले हैं नहीं घड़े में कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं है। आप सोचिए कि कैसे रखिएगा। अगर पहले से बालू उसमें रखा हुआ है, पहले से 1 किलो बालू रख दिए और उसके बाद से आप उसमें पत्थर डालिएगा ना, तो वो कभी भी घड़ा में नहीं भर पाएगा। कहाँ से? जबकि सर जी पहले से बालू रखिए दिए तो कहाँ से घर?
कहाँ से जाएगा हाँ उसमें? हाँ हाँ, लेकिन अगर पहले से पत्थर आप रखेंगे तो पत्थर में ना बीच बीच में होल्स होते हैं। अब रेत हाँ, तो जब उसमें बालू डालिएगा चला ऊपर से तो पूरा भर जाएगा, पूरा प्रॉपर। तो अभी क्या हुआ है ना, जो लोग तर्क वितर्क करना ही नहीं चाहते, पढ़ना ही नहीं चाहते, वो पहले से ही घड़े में रेत भर लिए हैं, ऊपर से पत्थर डालने ही नहीं दे रहे हैं। समझ रहे हैं? वो सर जी, मैं देख रहा था एक किताब लेने के लिए, वो जो अल्धुनी का भारत बताते हैं, तो मान के हम्म। चलिए कि ऑनलाइन पे अवेलेबल है वो अल्धुनी का भारत। उसमें हैंसोंग फैयान जिसमें एक दो किताब आ जाती है साथ साथ में। हाँ, ऑनलाइन सब मिल जाता है, ऑनलाइन सारी चीजें मिल जाएंगी। नहीं नहीं, तो मैं देख रहा था अपने से, तो उसमें अलग आ रहे, उसमें फयान और हैंसोंग का आता था, लेकिन अल्धुनी का भारत का नहीं आ रहा था उस एक किताब में। तो मैं सोच रहा था सर जी से पूछ लूंगा। उसके बाद ये वाला तो घाल मेल बताते हैं, जो वैदिक काल का घाल मेल, वो तो लिया हूँ। और नहीं ये आप, अल्धुनी का और भारत वाला जो एक, हाँ सर जी। अलबरूनी का भारत, अलबरूनी का भारत। हाँ देखिए कई हाँ, जो कई 11वीं सदी पब्लिकेशन में है ना। आए थे। देखिए, हाँ आप अगर कहीं नहीं मिलता है तो ऑनलाइन खोलिए सम्यक पब्लिकेशन, ठीक है? हम्म, और सम्यक हाँ पब्लिकेशन खोल के और उस पे क्या कीजिए, सम्यक पब्लिकेशन की वेबसाइट पे जाइए, वहां सर्च कीजिए, या उनका व्हाट्सएप पर नंबर होगा या जो भी होगा, वहां से आप उनको बताइए, ऑर्डर दीजिए या उसमें कर दीजिए, वो पहुंचवा देंगे ना फिर। ठीक है सर, ठीक है। यही पूछने के हाँ। लिए। लेकिन ये सर जो पूछा, ये मैंने सही बात हम्म। होगा ना, जो सुल्तानगंज में कॉपर की मूर्ति मिली थी 1861 में, तो सही बात है ना? हमारे वो बिहार चेक में पड़ता है चेक कर लिया जाएगा। हाँ, चेक कर लिया जाएगा उसको। है को। बिहार में तो उसमें देखिए ना सर, उसमें और भी थोड़ा सा सुने हम। तो अभी मूर्ति इंग्लैंड में अपना है, इंग्लैंड में। और उसको कोई नेता वोता कोई उस पर कंप्लेन किए हैं कि वो मूर्ति को माने इंग्लैंड से आना चाहिए भारत में। देखिए, बहुत सी मूर्तियां जो है ना बुद्ध की, और बहुत से हाँ सर। शिल्प कलाएं जो है ना वो लेके चले गए अंग्रेज, तो उनके देश में ना बच भी गई हैं, सोचिए। हाँ और अब हाँ आप सोचिए कि भारत की जो बुद्ध की मूर्ति है कभी जर्मनी में, अमेरिका में, अन्य अन्य देश में, ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ कहाँ पे, फ्रांस में चली गई हैं, कैसे? वो सब तो बेचारे ले भी नहीं गए थे। ये क्या किए हैं सब, स्मगलिंग कर करके ना बेच भी दिए हैं सब। पहले हर जगह बुद्ध हाँ ही बुद्ध था, और कह देंगे कि मंदिर में चोरी हो गई, बुद्ध की मूर्ति बहुमूल्य मूर्ति है, निकाल के बेच दिए सब विदेश में। हाँ। तो ऐसे ऐसे भी ये हुआ तो सर था। फिल्मों में तो दिखाई जाती है कि अनिल कपूर का हम्म। मिस्टर इंडिया, इसमें कैसे ये वो सब मूर्तियां बेचते हैं सब स्मगलरों को। तो ऐसे ही होता हम्म। हुआ होगा। लेकिन ये जब हम्म। जब हम पढ़े ना ये सुल्तानगंज वाला, वो इतना अभी कॉपर का मूर्ति अपने पूरा इतिहास में नहीं मिला, लेकिन एक यही यही मिला है देखने में, है सुल्तानगंज वाले नहीं, जो 1861 में। कॉपर की और भी बहुत सारी मूर्तियां हैं, बहुत सारी मिली हैं, लेकिन और कॉपर वो की मूर्ति। लेकिन वो उसमें लिखा हुआ 7 फीट 3 इंची का है वो मूर्ति। किसी ने उस पे उसको ले जाने की कोशिश की है, उसके नजर में उसका उसका बायां पैर थोड़ा सा डैमेज हो गया बुद्ध जी का। ओके। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है इंद्रजीत जी। ओके। ठीक है सर। हाँ हाँ, ओके। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। हरीश कश्यप आए हैं कोई। हाँ जी कश्यप, बताएं क्या कहना चाहते सर एक सवाल था। हैं, बोलिए। अच्छा सर, वो जो एससी और जो एक्ट है एससी एसटी वाला, उसमें ओबीसी को क्यों नहीं जोड़ा गया है, ये पूछ रहे थे कुछ। ओबीसी मिडिल में आता है, बीच में आता है, यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि हाँ। ओबीसी को भले ही अधिकार नहीं था हाँ। शासन करने का, धन रखने का, पढ़ने लिखने का, लेकिन वो ना ब्राह्मणों के यहाँ नाली वाली साफ कर सकता था, वो उनके घर के जूठे बर्तन धो सकता था, खा सकता था, झाड़ू पोछा लगा सकता था, उससे छूत था एक तरह से। तो उसके कारण से ना, कहते हैं ना कि थोड़ा सा आप नजदीक में हैं उसके, तो हम तनी ज्यादा पावरफुल हैं, तो उस कारण से उसके साथ क्या हो गया कि वो अत्याचार करने लगा, अपने को थोड़ा ऊंचा समझ गया कि हम थोड़ा सा ना ऊंचा है। तो उसके अंदर अब जिसके यहाँ काम धाम करता था, जहाँ से थोड़ा बहुत इसको मिलता था पैसे वैसे, तो देख के
उसको लगा कि हम जो है ना हम भी अत्याचार कर सकते हैं, तो उसने किया है। कई जगह आपको मिलता है कि ओबीसी जो है एससी एसटी पर अत्याचार करता है, ब्राह्मणवादियों से मतलब कई जगह तो खुद सबसे बड़का ब्राह्मण बन जाता है और ज्यादा अत्याचार। तो एससी एसटी एक्ट भी लगता है उस पर, इसीलिए लगाया गया कि कहीं शोषण का शिकार वो है, लेकिन शोषण के शिकार होने के बावजूद भी उसके अंदर ये बात घेरे हुए है कि अभी हम थोड़ा सा ऊंचे हैं, हम सछूत है, वो अछूत है लेकिन हम सछूत हैं। तो ये जो उसके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स घुसा हुआ था, इसीलिए एससी एसटी का जो एक्ट लगा उसको नहीं दिया गया ये अधिकार, उसको बाहर रखा गया उससे। अच्छा ठीक है। अच्छा सर, वो जो मनोविज्ञान के बारे में जो बता रहे थे कि बुद्धिज्म आगे है और ये जो आजकल के जो साइकेट्रिस्ट है ये सब पीछे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बता सकते हैं कि और थोड़ा डेप्थ जानकारी चाहिए था। किस चीज का आपको जानकारी चाहिए? कौन से मनोविज्ञान का? के बारे में। जी जी। मतलब कौन सा मनोविज्ञान आपको जानना है? अब एक बार मैं आपका वीडियो देख रहा तो कोई मनोविज्ञान से मतलब कुछ चैनल है, मतलब वीडियो है इसमें, तो बता ठीक रहे है। थे कि आज का जो मनोविज्ञान है वो बुद्धिज्म से ही लिया गया। हाँ, ऐसा आज जो अब इनके मनोवैज्ञानिक है ना, जो पाश्चात्य शैली के जो मनोवैज्ञानिक है, वो 19वीं सदी तक आत्मा में फंसे हुए थे, समझ रहे ना? वो अभी तक भी उन चीजों से बाहर नहीं निकल पाए थे। उनको क्या लगता था कि जो कुछ आत्मा होती है, मतलब उनका भी धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है। मॉडर्न साइंस आने से आप उनको देखोगे तो उनके बड़े गजब की फिलॉसफी थी, उनके यहाँ चलती थी। एक बंदा जो है एक्सपेरिमेंट कर रहा है, आत्मा का वजन माप रहा है, 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट कर रहा है, लाश लेके वजन माप रहा है, बहुत सारे पैरामीटर माप ही नहीं रहा है। फिर वो क्या कह रहा है, कुत्ता जो होता है, जीव जंतु होते हैं, पेड़ होते हैं, उनमें आत्मा नहीं होती, सिर्फ इंसान में होती है। बड़ा अजीबोगरीब फिलॉसफी उनकी भी चलती थी। तो सोचिए कि वो 19वीं 20वीं सदी तक उनके यहाँ भी जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जो बढ़ रहे थे, वो बहुत ज्यादा हाईली नहीं थे। फिर उन लोगों को ये बात समझ में आया कि यार ये सारा खेल मनोविज्ञान का तो सारा खेल माइंड से है, चित्त से है। उनके यहाँ तो पहले हृदय समझते थे, जो दिल है ना, छाती, उसको समझते थे कि वहां पे गंदगी होती है। आप पढ़ेंगे ना, कुरान पढ़ेंगे तो उसमें एक जगह जिक्र आता है कि मोहम्मद जो है वो, अब कुरान में है, हदीस में है, देख लीजिएगा लोग, कि एक बार वो रात में जाते हैं, इजराइल जाते हैं, यरूशलेम, और वहां से सीधे आसमान में चले जाते हैं उससे मिलने के लिए, मतलब स्वर्ग देखने जाते हैं, हेवन देखने, जन्नत देखने। तो जो फरिश्ता आता है ना, उनका छाती खोल देता है, छाती खोल के उनका हृदय को साफ करता है। गंदगी, पवित्र आत्मा जाएगी वहां पे, पवित्र रूह ही जा सकती है, तो साफ कर रहा है। मतलब जो बंदा इस बात को लिखा था उसको जानकारी ही नहीं थी कि ये सारे ख्याल, वो सारी गंदगी माइंड में जो भी चीजें आती हैं, अच्छे ख्याल बुरे ख्याल, वो सब दिमाग में आते हैं, माइंड में आते हैं। नहीं जानकारी थी। सब सोचते थे हृदय में बनता है, दिल में। आप देखिएगा फिल्में जितनी बनती है उसमें क्या कहेगा, मेरा दिल चुरा लिया, मेरा ये चुरा लिया। अरे दिल कैसे चुराएगा? सारा ख्याल तो दिमाग में बन रहा है, दिल समझ रहे हैं सब, समझ रहे ना? तो इससे ये भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि फिल्म कब से 1930-32 से फिल्में लगातार जो प्रचार प्रसार आप देख रहे हैं, तब तक भी इन लोगों को अच्छे से नहीं जानकारी थी कि ये सारी चीजें जो हैं माइंड गेम है। और बुद्धिज्म जो सोचे 2600 साल पहले से ही यही बात समझा रहा है। उसकी चारों ब्रांचें जो है माइंड पे ही काम कर रही हैं, चित्त पे काम कर रही हैं, कि बड़ा सारे ख्याल ना चित्त में आते हैं। चित्त में ही जो है, आपको चमत्कार देखना है तो वो भी आपके माइंड का ही भ्रम है, दिमाग का ही भ्रम है। जैसे कुछ लोग बड़े डरपोक होते हैं, डरे हुए होते हैं, उनको बहुत डर लगता है हर एक चीज। कोई भी आप कहिएगा ना, वो बेचारे डर जाएंगे। उनको कहा है कमजोर दिल के लोग। तो ये कमजोर दिल के लोग, उसमें क्या होता है, कमजोर दिल के वाले लोगों में कोई भी स्टेप लेगा उसको तुरंत डर लग जाएगा, भागेगा। यही कारण है कि जहाँ पे इस तरह के लोग होते हैं वहां पे कोई क्रांति नहीं हो पाती। वो डर जाएगा, बात बात पे डरेगा, हर एक चीज में डरेगा। और जहाँ पे जो डरता है उसको डराने वाला पकड़ लेगा। डर रहा है तो चलो डराते हैं, और डराने वाले पकड़ेगा। तो धर्मों ने यही किया ना, देखा कि ये मासूम लोग हैं, वो लोग हैं, तो चलो इनको डराते हैं। ईश्वर से तुम्हें जन्नत में सजा मिलेगी, तुम्हें इसमें मिलेगी, वो मिलेगी। देखिए डर का फायदा उठाया। फिर कुछ लगा कि कुछ डरपोक है, कुछ लालची भी होता है, कुछ को लालच दिखा दिया, तुझे जन्नत मिलेगी, तुझे स्वर्ग मिलेगा। कुछ देखा कि कुछ जो है हौसी होता है, उसको दिखा दिया हूरे मिलेंगी तुझे। हर तरह के लोग थे, हर तरह का टिप दिया, सब फंसते गए। तो ये सब माइंड गेम है। आपके दिमाग में चल क्या रहा है,
आपके माइंड की ट्रेनिंग क्या है। अभी आप देखेंगे जो एआई बना था इसका ट्रेनिंग कराया गया, रोबोट भी बनाया जाता है उसकी ट्रेनिंग होती है। स्मार्ट सिस्टम पहले ट्रेनिंग कराता है, वो सीखता है अपने प्रीवियस सिस्टम से, और जब भी वो देखेगा ना वो बार बार इस चीज को मतलब आप समझिए कि सीखता है कि ये चाल चला था, यहाँ पे हम हार गए थे, तो अगली बार ये चीज उसकी कमजोरी को पकड़ेगा, सामने वाले को अपने को स्ट्रॉन्ग करता है। तो इस चीज का लाभ उठा के एआई अपने को डेवलप कर रहा है, समझ रहे हैं। तो हमारा माइंड भी उसी तरह से काम करता है, उस एआई का कॉन्सेप्ट ही माइंड से बना है, हम भी तो सीखते हैं। एक पंछी होता है जो समझिए कि खो उसको बोलते हैं, खो पंछी भी नहीं है, खो जो है ना एक छिपकली की बड़ी सी प्रजाति है, उसकी जीभ जो है 2-3 फीट लंबी होती है। जब भी क्या करेगा, जीभ निकालेगा और किसी पंछी को पकड़ लेगा और स्टाक से खींच के मुंह में ले जाएगा, पर उसको अचानक से नहीं खाएगा, पहले मुंह में रख के थोड़ा सा दबाएगा, टेस्ट करेगा उसका कैसा उसको लग रहा है। अगर जो उसको टेस्ट नहीं तुरंत निकाल कर फेंक देगा उसको, फिर जिंदगी में कभी नहीं खाएगा। और जिस चीज को खा चुका है, जिसका टेस्ट पसंद है, उसका बार बार शिकार करेगा। तो देखो माइंड जो है कैसे ट्रेन हो रहा है। तो ये हम लोगों का जो माइंड है ना, ये हमेशा सीखता है। सारा विज्ञान, मनोविज्ञान, आप देखें कि आपका ऑपरेशन चल रहा है, आपको दर्द की अनुभूति होती है, तो आपके शरीर में कहीं कुछ चुभ जाए हल्का सा, तुरंत दर्द होता है, हल्का सा भी कहीं चुभेगा दर्द होता है। लेकिन वही डॉक्टर आपको इंजेक्शन दे दे, आपके हाथ का, पैर का, जहां का भी जो सिस्टम है उसको सुन्न कर दे, अब वहां से सिग्नल आपके माइंड में नहीं जा रहा है, आपको दर्द महसूस होता है, आपके आंखों के सामने सारा ऑपरेशन हो जाएगा, आपको महसूस भी नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा। यानी कनेक्शंस, जब तक वो सिग्नल आपके माइंड तक गया, माइंड से फिर आप वहां गया, तब आप महसूस कर रहे हो, तो आपको हो रहा है। कनेक्शन टूट गया तो आपके शरीर में चीड़फाड़ तो हो रहा है, लेकिन आपके माइंड तक वो सिग्नल नहीं गया, आपको दर्द का अनुभूति ही नहीं हुआ। यानी कि ये दर्द की अनुभूति, खुशी की अनुभूति, प्यार, मोहब्बत, हर एक चीज का डरना, लाभ, लोभ, मोह, क्रोध, ईश्वर है कि नहीं है, झूठा है, सारा ख्याल कहाँ पे आ रहा है, सब दिमाग में आ रहा है दिमाग में, और सोच रहा है कि 7 आसमान ऊपर है। समझ रहे हैं, सारा ख्याल इसमें आ रहा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो जन्म लिया, उसको आपने एक ऐसी जगह पर रख दिया जहां पे उसको किसी ने ईश्वर के बारे में नहीं बताया, किसी ने अल्लाह के बारे में नहीं बताया, किसी ने उसको जो है जीसस, गॉड, भगवान, किसी के बारे में उसको किसी ने नहीं बताया, तो क्या वो अपने लाइफ में कभी जान पाएगा अल्लाह का क्या था, कुरान में क्या लिखा है, बाइबल में क्या लिखा है, ना कभी पढ़ पाएगा, ना जानेगा, अपनी जिंदगी काट उठ के चला जाएगा, जैसे हजारों लाखों करोड़ों जो है जीव जंतु चले जाते हैं, हमेशा जीते हैं, मरते हैं, चले जाते हैं। यानी ये सारा चीज जो है, जो भी चीज हम आमने सामने देखते हैं, पढ़ते हैं, वो सब हमारे माइंड में जाता है, प्रोसेसिंग होती है, हम सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं, डिस्कशन करते हैं, वो सारा चीज हमारे माइंड में चल रहा होता है। आप किसी से बात किए, बात करने के बाद से आपको लगा कि यार ये व्यक्ति जो है ना, क्या इसने मुझे कुछ बुरा बोला, आपने कुछ बुरा बोल दिया, ये सब वो बातचीत एंड होने के बाद से भैया कहाँ पे चलती है, आपके माइंड में चलती है। समझ रहे हैं, कहाँ पे चलेगी, माइंड में चलेगी। अब सोचिए कि उसका क्या इफेक्ट हो सकता है, कहीं पे कोई समझौता हो जाता है, बड़ी बड़ी डील होती है, करोड़ों अरबों की बात हो जाती है, उसके लिए माइंड में किसी ने पहले से सोच रखा है क्या क्या बातें करनी है, कैसे कन्विंस करना है, सही कर ले गया। किसी ने वेल प्लानिंग नहीं की है, वो चीजें जो है रुक गई, वहां पे स्टॉप हो गई। ये सारा चीज कहाँ पे आ रहा है, माइंड से ही तो आ रहा है, सारा खेल ही माइंड में है। तो बुद्धिज्म इस बात को समझ गया था कि कोई ईश्वर उश्वर, ये जितनी नौटंकी, ये सब कुछ होता ही नहीं है, सारा खेल तो माइंड में है। हम किसी सामने वाले बंदे के माइंड को कैसे ट्रेन करते हैं। इस्लाम ने ट्रेन कर दिया अल्लाह है अल्लाह है अल्लाह है, तो देखिए सब अल्लाह है अल्लाह है अल्लाह है, 5 बार उठक बैठक कर रहे हैं। ब्रह्मनिज्म ने डर दिखा दिया कि ये है, ये कर देगा, वो कर देगा, पकौड़े तलेगा, तो देखिए सब डर के मारे सब ये कूद रहे हैं, इधर कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। फिर उसने देखा कि यार इससे बात नहीं बनेगी, ये तो सब काल्पनिक हो गया है, तो चलो कुछ और डर दिखाते हैं, इस्लामोफोबिया दिखाते हैं, इस्लाम खराब है, ये खराब है, वो खराब है। अब उस डर में जाके फिर से लोग बाय डिफॉल्ट ब्रह्मनिज्म को मान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दूसरों के दिमागों से खेलना, कोई व्यक्ति जो है दूसरों को दिमाग से, यही तो मनोविज्ञान है ना, आपने मनोविज्ञान पकड़ लिया, उसका सामने वाले को इंगेज रखना है, इंगेज रख रहा है। हाँ, तो कोई भी ईश्वर अल्लाह गॉड नहीं है, वो सारा आपके माइंड में आता है।
एक मुस्लिम का बच्चा मुस्लिम परिवार में जन्म लिया, उसको आप किसी तथाकथित हिंदू परिवार में रख दो, कभी किसी मुस्लिम से मिले ही ना, आपको लगता है कि वो अल्लाह को जान पाएगा कभी? बचपन से ही नहीं जान पाएगा, वो कभी नहीं जान पाएगा, क्योंकि उसके माइंड को ट्रेन अब जिस परिवार में रहेगा वो लोग अपने हिसाब से ट्रेन कर रहे हैं ना उसके माइंड को। उसके माइंड में आप उस तरह की बातें चलेंगी। वही इस्लाम का बच्चा इस्लाम में ही रह गया तो वो जो अगल बगल देखेगा वो चीजें उसके माइंड में चलेगी। जैसी चीजें ट्रेन उसका माइंड होगा उस हिसाब से वो बिहेव करेगा। तो ये सीधी सी बात है, सारा गेम जो है माइंड का है। अब बुद्धिज्म 2600 साल पहले यही चित्त की बात कर रहा था। उसकी चारों ब्रांचेज, विज्ञानवाद, शून्यवाद, व्यवहारिक, स्वतांत्रिक, सब चित्त की ही तो बात कर रही हैं कि सब चीज माइंड का ही तो खेल है। इसीलिए सबसे पहले आपको किसी चीज को स्वस्थ रखने की जरूरत है तो वो है आपका दिमाग। दिमाग अगर स्वस्थ है, दिमाग कब स्वस्थ होगा? अच्छा खाना खाइए, दिमाग का एक्सरसाइज कीजिए। और दिमाग का एक्सरसाइज के लिए विपश्यना बताया गया, मेडिटेशन कहा गया। अब कोई गोबर गोमूत्र खा रहा है, दिमाग का एक्सरसाइज, शरीर का एक्सरसाइज करके शरीर तो अच्छा कर लोगे आप। दिमाग का एक्सरसाइज नहीं होगा तो दिमाग से जो अच्छी अच्छी बातें आनी है, सारा खेल उसका है, माइंड का है, वो फिर कैसे सही काम करेगा? वो तो बीमार रहेगा ना, फिर उसका तो एक्सरसाइज जरूरी है। तो बुद्धिज्म ने यही चीज किया, मेडिटेशन जो दिया ना बुद्धिज्म का, उसने खोजा कि शरीर को आप जो है ना लोहा उठा उठा के, आयरन उठा के, वेट उठा के तो आप कर लोगे फिट फाट, लेकिन माइंड का एक्सरसाइज जब तक नहीं करोगे, माइंड स्वस्थ नहीं हुआ तो आपको तो डुबो देगा। समझ रहे ना? हाँ, अब तो कुछ समझ में आया फिर? जी जी बिल्कुल। ठीक है फिर। अच्छा ओके। एक और सवाल था, इन लोगों को अच्छा, जैसे बोलिए। डराने की कोशिश करते हैं तो इन लोगों को कैसे कंट्रोल किया जाए? देखिए, अगर दूसरा कोई आपको डरा रहा है, ठीक है, जी, तो एक आपने ना बड़ी छोटी सी बात है जो सब हर एक व्यक्ति जानता है इस बात को, लोगों से अक्सर, हाँ, किसी के भी मुंह से आपने सुना होगा, डर के आगे जीत है, यही सुना होगा। एकदम छोटी सी बात है। तो कोई, आप एक बच्चे को भी ना बहुत ज्यादा मारिएगा, पीटिएगा, डांटिएगा, तो उसके बाद से ना वो पता है क्या हो जाता है, उसको लोग कोई सा एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, थेथर हो जाता है। समझ रहे हैं? हाँ, मतलब उसके बाद से उस पर असर ही नहीं पड़ेगा उस बात का। तो हाँ, अब मार रहे हैं, वो कहेगा मार लो और मार लो, तुम ये कर रहे हो, कर लो और कर लो, मैं नहीं कर रहा, जिद पे आ जाएगा वो भी। तो कहने का मतलब ये है कि जो डर है ना, कोई बंदा आपको डरा रहा है, उसकी एक लिमिट होगी, इस लिमिट तक डरा सकता है। ये आपको तय करना है कि आपकी लिमिट क्या है, आपने अपनी लिमिट क्या, कहाँ पे आप हार जाओगे, कौन से लिमिट पे जाके आप डर जाओ। समझे ना? आपको अपने लिमिट बढ़ानी पड़ेगी। उसकी लिमिट खत्म होगी, आपकी लिमिट बढ़ गई कि आप इससे भी ज्यादा डर को बर्दाश्त कर सकते हो। समझ रहे ना? सबसे बड़ा डर क्या है? मौत का। यही है ना कि हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। बुद्धिज्म ने अपनी कहानियां बनाई जिसमें दिखाया कि बोधिसत्व तो खुशी खुशी अपनी जान दे दे रहे हैं, खरगोश के लिए, भालू के लिए, बंदर के लिए, किसी के लिए खुशी खुशी, ले भाई हमको खा ले, इसको छोड़ दे, हिरन, ऐसे। यानी यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है? यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपको डरने की जरूरत नहीं है, सारा माइंड गेम है। जब आप देखें, जिन लोगों ने भी अपने डरा नहीं, जो भी देश डरा नहीं, वो या तो जीत ही गया और नहीं तो गुलाम ही बन गया। यानी गुलाम तो खैर डरने वाला बनता है, वो जीत ही गया और नहीं तो फिर खत्म हो जाता है सीधे सीधे। समझ रहे हैं ना? तो बुद्धिज्म के जितने भी लोग थे वो कभी डरे नहीं, इसीलिए आप देखेंगे भारत से बुद्धिज्म खत्म हुआ। जो डर गया वो दरबार में बैठ गया, दरबारी करने लगा, दलाल बन गया। समझ रहे हैं? जितना डर गया था वो सब दलाल बन गया था मुगलों का, और जितना नहीं डरे वो या तो खत्म हो गए। इसीलिए भारत में बुद्धिज्म नहीं मिला। समझ ना? समझौता नहीं किया ना, क्योंकि बुद्धिज्म में डर नहीं सिखाया है। इसीलिए मैं सबको कहता हूं कि बुद्धिज्म में आपको आपके भीतर का डर गायब कर देगा। आप सही ढंग विपश्यना कीजिए, बुद्धिज्म का अध्ययन कीजिए, वो आपके माइंड से ऐसे, आप बताइए कि उसने किस तरह से डर गायब कर दिया। एक नॉर्मल व्यक्ति को देखिए, आप देखेंगे एक बलात्कारियों को, कई लोगों को एक जगह मुंह मार रहा है, 2 जगह मुंह मार रहा है, 10 जगह मुंह मार रहा है। और जरा वो सोचिए वो बुद्धिस्ट लोगों को जो घर परिवार भी छोड़ दे रहे हैं, उनको किसी तरह की कोई आसक्ति नहीं है, कोई हवस नहीं है, कितना कंट्रोल कर चुके हैं अपने आप को। घर परिवार छोड़ के आराम से जंगल में रह रहे हैं, अपने कहीं भी रह रहे हैं, ब्रह्मचारी बन के रह रहे हैं, पूरे अपने को कितना कंट्रोल कर लिए। इतनी कंट्रोलिंग पावर उनके अंदर कहाँ से आई? जबकि वहीं आप देखेंगे कि कोई जो है इधर भी मुंह मार रहा है, उधर भी अवैध संबंध चल रहा है, उधर भी चल रहे हैं, रोज खबर पे खबर आ रही है। कैसे ये पॉसिबल हो पा रहा है? तो
ये गेम है, ये यही धर्म सिखाता है। आप कहाँ पे हैं, क्या सीख रहे हैं, वो आपको किस तरह से ट्रेन कर रहा है। इसीलिए कहा गया है कि बुद्धिज्म से ही सिविलाइजेशन, एक बेहतर सिविलाइजेशन डेवलप हो सकती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को वो सुधार सकता है, उस पर अमल करना पड़ेगा। तो डर, कोई भी आपको डराएगा, उसकी भी लिमिट होगी, आपकी भी लिमिट होगी, लेकिन आप धर्म के सही पथ पे हैं तो आप उस लिमिट को इंक्रीज कर सकते हैं। डर का आप लेवल चेक कर सकते हैं कि क्या मैक्सिमम लेवल है और उस लेवल को मैं क्रॉस कर सकता हूं कि नहीं। जब आप नहीं डरेंगे ना, तो आपकी आने वाली वंशजें जो हैं, आपकी जब कहानियां सुनाई जाएंगी, आपके जो बच्चे होंगे, आने वाले बच्चे होंगे, जब उनकी बहादुरी की कहानियां सुनाई जाएंगी कि हमारे लोग डरते नहीं थे, जान यूं दे देते थे, ठीक है ना, खुशी खुशी जान दिए हैं, वो कभी गुलाम नहीं बन सकती वो कौम। समझ रहे हैं ना, वो जगह कभी गुलाम नहीं बन सकता। जब हम डरते हैं, डर जाते हैं, तो बच्चा भी डरेगा, वो भी जिंदगी भर डर डर के रह रहेगा। उनके बच्चे आएंगे, वो भी डर के रहे, डर के रहो, डर के रहो। गुलामी तभी आती है जब एक कोई डरता है और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए अपना डरपोकपन छोड़ जाता है विरासत में। समझ रहे हैं ना, हमें ये तय करना होगा कि हमें अपनी विरासतें कैसी देनी है आगे। चलो पहले जो हो गया हो गया, आगे हमको क्या छोड़ के जाना है अपने लोगों के लिए। तो ये चीजें हमें ध्यान देनी है। ठीक है फिर, ओके, ठीक, धन्यवाद सर। हाँ धन्यवाद। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे हाईलैंडर्स लिख रहे हैं, हरिद्वार को ट्रेन फ्लाइट है तो कांवड़ पैदल चलती है, केदारनाथ में पैदल जाना है तो हेलीकॉप्टर से चलते हैं, रेलवे लाइन लग रही है, बर्बादी हो रही है। बड़ा गजब की बात कहे हाईलैंडर जी, बहुत बढ़िया।